Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। तो गाइस, जो पॉलिनेशन है वो दो काइंड के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो गाइस, इस वीडियो में हम सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, pollination is the process of transference of pollen grains from the anther to the stigma. Guys, pollination वो process होता है जिसमें pollen grains का transfer होता है from anther to stigma. Guys, जो pollen grains बनते हैं plant में वो anther में बनते हैं। ठीक है, तो anther से pollen grain का transfer होता है और स्टिग्मा, गाइस स्टिग्मा जो है वो पिस्टल का पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट होता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है गाइस, पॉलिनेशन की एक कंडीशन होती है कि पॉलिनेशन सेम प्लांट स्पीशीज के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, जो प्लांट की स्पीशीज है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैस्मिन का फ्लावर है और सनफ्लावर में पॉलिनेशन हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो प्लांट की स्पीशीज है वो सेम होनी चाहिए। अगर जैस्मिन का प्लांट है तो जैस्मिन के ही दूसरे प्लांट पर ही पॉलिनेशन हो सकता है। जैस्मिन का फ्लावर है तो उसी फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो सकता है, बाकी कोई स्पीशीज पे नहीं होगा। ठीक है, तो जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो सेम स्पीशीज के प्लांट पर ही हो सकता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर तीन टर्म आते हैं, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड एलोगैमी। ठीक है, तीन टर्म आते हैं। गाइस, तीनों टर्म का मतलब समझते हैं। ऑटोगैमी का मतलब है सेम फ्लावर पर अगर पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, एक फ्लावर है, उसी फ्लावर पे जो एंथर में पॉलन ग्रेन्स हैं वही उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर लैंड करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो टर्म कहलाता है ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, तो जो फ्लावर है वो सेम होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पर होना चाहिए। तो जो मेल पार्ट है उसमें एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करना चाहिए, तो टर्म यूज होता है ऑटोगैमी। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म आता है जीटोनोगैमी। गाइस, इसका मतलब है अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। गाइस, प्लांट सेम होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए। अब उस प्लांट में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही फ्लावर होगा और बहुत सारे फ्लावर प्रेजेंट होंगे। तो गाइस, प्लांट सेम होना चाहिए पर फ्लावर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्लांट एक ही है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर अगर पॉलेंस का ट्रांसफर हो रहा है तो टर्म यूज होता है जीटोनोगैमी। ठीक है गाइस, थर्ड टर्म आता है एलोगैमी। गाइस, एलोगैमी का मतलब अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पीशीज। गाइस, इधर स्पीशीज सेम रहती है पर प्लांट हो सकता है दूसरा हो। ठीक है, जैसे एक सनफ्लावर है तो दूसरा प्लांट भी सनफ्लावर का ही होना चाहिए, स्पीशीज सेम होनी चाहिए पर प्लांट डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंट प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनमें अगर पॉलेंस का ट्रांसफर हो रहा है तो टर्म यूज होता है एलोगैमी। ठीक है गाइस, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक प्लांट हो गया और ये दूसरा प्लांट हो गया। ठीक है, और दोनों में जो फ्लावर्स प्रेजेंट है वो
सेम स्पीशीज के, मतलब जो प्लांट है दोनों सेम स्पीशीज के प्लांट है, ठीक है। अब गाइस इसमें क्या होगा, ये जो फ्लावर है ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अगर इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म यूज होता है वो होता है ऑटोगैमी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोगैमी, मतलब इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोगैमी, ठीक है। अब गाइस हो सकता है इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो गाइस इस केस में यहाँ पर हो रहा है जीटोनोगैमी, ठीक है। प्लांट सेम है बट फ्लावर्स अलग अलग है, ठीक है। प्लांट सेम है बट फ्लावर्स अलग है। इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो रहा है जीटोनोगैमी, ठीक है। अब गाइस हो सकता है कि इस फ्लावर से इस फ्लावर तक ट्रांसफर हो जाए पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट अलग अलग है, फ्लावर्स भी अलग अलग है, बट स्पीशीज सेम है, जो प्लांट की स्पीशीज है वो क्या है, सेम है। तो गाइस ये वाली जो कंडीशन हो रही है यहाँ पर हो रहा है एलोगैमी, ठीक है। प्लांट आप देख सकते हो अलग है, स्पीशीज सेम है, स्पीशीज सेम है, फ्लावर्स अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन हो रही है ये हो रही है एलोगैमी, ठीक है। तो गाइस याद रखिए, अगर सेम फ्लावर्स में पॉलन का ट्रांसफर होता है तो ऑटोगैमी टर्म यूज किया जाता है। अगर प्लांट सेम है बट फ्लावर्स अलग है तो जीटोनोगैमी टर्म यूज किया जाता है। और गाइस अगर प्लांट डिफरेंट है बट स्पीशीज सेम होनी चाहिए, फ्लावर्स तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होंगे, तो एलोगैमी टर्म यूज होता है। बट गाइस कंडीशन याद रखिएगा कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। गाइस अब हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। गाइस हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पॉलिनेशन है वो दो काइंड के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ pollen from the anther to the stigma of same flower, मतलब ऑटोगैमी, या फिर to the stigma of another flower of the same plant, मतलब जीटोनोगैमी। गाइस सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या तो फ्लावर सेम हो तो सेम फ्लावर के एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ही जो पॉलन ग्रेन्स है वो लैंड कर जाए, या फिर हो सकता है अनदर फ्लावर हो बट सेम प्लांट हो, ठीक है। मतलब ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी वाली जो कंडीशन होती है वो कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो गाइस अगर इसी फ्लावर के पॉलेंस इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं तो ये कंडीशन हो गई ऑटोगैमी, ठीक है। और अगर प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग है, तो ये कंडीशन हो गई जीटोनोगैमी। तो गाइस ये जो दोनों कंडीशन है ये कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये दोनों कंडीशन आती है सेल्फ पॉलिनेशन में। गाइस सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट डिफरेंट नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन नहीं होता, चाहे वो सेम स्पीशीज के ही क्यों ना हो। सेल्फ का मतलब क्या है, या तो वही फ्लावर हो या फिर दूसरा फ्लावर हो पर प्लांट सेम होना चाहिए। सेल्फ मीन्स प्लांट सेम होना चाहिए, प्लांट दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गाइस कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पैटल्स ओपन नहीं हो पाते, जो पैटल्स रहते हैं वो क्लोज रहते हैं, ठीक है। क्लिस्टोगैमी,
गाइस क्लिस्टोगैमी वो कंडीशन होती है जिसमें फ्लावर क्लोज रहता है। तो गाइस फ्लावर क्लोज रहने का मतलब कि जो पैटल्स होती है वो बंद रहती है, खुलती नहीं है। तो गाइस जब पैटल्स बंद रहेंगी तो एंथर और स्टिग्मा पैटल्स के अंदर ही होंगे। तो एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि पैटल्स बंद हैं। तो वही स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो कौन सा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। गाइस इसका एग्जाम्पल है पैंसी। गाइस पैंसी एक प्लांट है जिसके फ्लावर कैसे होते हैं? क्लिस्टोगैमी शो करते हैं, मतलब जो पैटल्स रहते हैं वो क्लोज रहते हैं मोस्टली कंडीशन में। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। गाइस बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे, एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो मेल पार्ट में से जो पॉलेंस है वो स्टिग्मा पे जाके लैंड कर देंगे। ठीक है गाइस, या फिर हो सकता है कि जो प्लांट हो वो बाइसेक्सुअल हो। गाइस प्लांट बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इस प्लांट पर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है एंड फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये प्लांट है, तो इस प्लांट में ये वाला मेल फ्लावर है और ये वाला फीमेल फ्लावर है। तो गाइस इस मेल फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। और गाइस या फिर हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर ही हो। मान के चलिए कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसी फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो इसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे। तो इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो गाइस याद रखिए, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट हो। प्लांट बाइसेक्सुअल का मतलब कि इस प्लांट में मेल फ्लावर्स भी हो और फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट हो। ठीक है, अब गाइस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, और गाइस वो कंडीशन है कि एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। गाइज ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए कि जो एंथर है और स्टिग्मा है वो सेम टाइम पर ही मैच्योर होना चाहिए। गाइज मान के चलिए कि एंथर मैच्योर हो गया, यहाँ पे पॉलेंस फॉर्म हो गए, बट स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाया। ठीक है, तो गाइज स्टिग्मा रेडी नहीं है अभी पॉलन को लेने के लिए। अगर पॉलन आ भी गया तो अभी कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और गाइस अगर मान के चलिए स्टिग्मा मैच्योर हो गया बट एंथर में ही पॉलिनेशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, एंथर मैच्योर नहीं हुआ, तो भी कोई मतलब नहीं है, तो अभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो गाइस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो एंथर है और जो स्टिग्मा पार्ट है वो सेम टाइम पर ही मैच्योर होना चाहिए। मतलब एंथर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाए और जो स्टिग्मा है वो भी रेडी होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो गाइस ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए। गाइस अब हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो गाइस देखिए, फर्स्ट एडवांटेज, श्योरर इन सच बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर स्टैमेन एंड कार्पेल मैच्योर एट द सेम टाइम। गाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है ये उन प्लांट्स में तो श्योरर प्रोसेस होता है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में स्टैमेन और कार्पेल सेम टाइम पर मैच्योर हो जाएं। गाइस स्टैमेन है फ्लावर का मेल पार्ट और कार्पेल है फ्लावर का फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सेम टाइम पे अगर मैच्योर हो गए
और फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा, ठीक है। देन सेकेंड एडवांटेज है पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड। गाइस सेल्फ पॉलिनेशन में जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं, मतलब कोई भी वेरिएशन नहीं आता। अगर नया प्लांट फॉर्म हो रहा है तो उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होगा, जैसे पेरेंट के कैरेक्टर है वही नए प्लांट में कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। देन थर्ड एडवांटेज है नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। गाइस सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी वेस्टेज नहीं होता पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। देन फोर्थ एडवांटेज है फ्लावर्स नीड नॉट टू बी लार्ज एंड शोई। गाइस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स को बड़ा होना या बहुत शोई होना ज़रूरी नहीं है। सिंपल अगर फ्लावर भी है तो भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बट वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट एडवांटेज है सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर। गाइस ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लावर सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ उसी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर फ्लावर सेंटेड नहीं है, अगर नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गए एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी कहीं ना कहीं होंगे, तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो गाइस देखिए फर्स्ट डिसएडवांटेज लीड टू वीकनिंग ऑफ द वैरायटी और द स्पीशीज। गाइस सेल्फ पॉलिनेशन से अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता जा रहा है तो जो वैरायटीज हैं वो वीक होती जाती हैं, ठीक है। देन सेकंड है द वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द वैरायटीज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। गाइस अगर वीक कैरेक्टर है या कोई डिफेक्टिव कैरेक्टर है वैरायटी में तो उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर वो कैरेक्टर आ गया नए प्लांट में तो फिर वो हट नहीं सकता, ठीक है। देन गाइस लास्ट डिसएडवांटेज है डज नॉट यील्ड न्यू वेराइटीज। गाइस सेल्फ पॉलिनेशन से नई वेराइटीज नहीं हो सकती, ठीक है। सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, कोई भी नई वेराइटीज नहीं आती। तो गाइस ये हो गए डिसएडवांटेजेस। गाइस आज का टॉपिक खत्म हो गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।